और पोटे साहब तो आपको सब तरह की ऐसा प्रेम दे रहे, तभी तो डांट कर रहे हैं। ऐसे डांटते रहिए, आवश्यक है। जितना प्रेम होता वही डांटता है भाई, नहीं तो क्यों क्यों डांटेगा। हाँ, अच्छा, आप लोग युवा होने का क्या क्या लक्षण होना चाहिए भाई, बताओ। आप सब युवा हो ना, अपना यूथफुलनेस को बचा के रखने के लिए क्या करना चाहिए आपको? हाँ, क्या करना चाहिए? युवा का लक्षण क्या है? अब बेटर है ना, सबको दिख रहे हैं, हम कर लेंगे। हाँ, अब बैठिए, अब बैठिए। ना ना, ये ठीक है, ये ठीक है। शरारती होना आवश्यक है। देखो कितना खुश हो रहे हैं। शरारती करते हो ये सब लड़के, यहाँ लड़कियां? सुनाई नहीं दे रहा मुझे पीछे। ओ, बिल्कुल बिल्कुल, शरारती रहना जरूरी है, आवश्यक है। हाँ, हाँ, माताएं बोल रही मैं, हम गुस्सा भाई करते हैं बच्चों से। माता पिता थोड़ा गुस्सा करें, कोई हर्ज नहीं, मगर बच्चे शरारती रहना है, मिस्चिफस। यू मस्ट बी डूइंग सम लिटिल मिस्चिफस, बट मेक श्योर योर मिस्चिफ डज नॉट बैडली अफेक्ट अदर्स। हमारे जो खेल से, मिस्चिफ से दूसरों को दुख नहीं पहुंचना चाहिए, ऐसा मिस्चिफ करना चाहिए। ये इंटेलिजेंस है। नंबर 1, मिस्चिफस रहना है। दूसरा, युवाओं का दूसरा लक्षण है चैलेंज लेना है। आसानी से हो जाए काम, ये नहीं सोचना है। देखो, एक युवा बोलता है कि मैं यहां से साइकिल जाऊंगा अयोध्या। कल भी एक युवा बोले थे, हम साइकिल से गए अयोध्या। अरे भाई, इतना प्लेन है, बस है, ट्रेन है, साइकिल से क्यों गए? नहीं, युवा शक्ति है, बोला मैं करके दिखाऊंगा। एक युवा बोलता है मैं तैरता हुआ 400 किलोमीटर तैरता हुआ जाऊंगा। एक युवा बोलता मैं सेलिंग बोट में जाता हूं पूरा दुनिया पे। क्यों? कोई एवरेस्ट माउंटेन चढ़ने के लिए निकलता है, क्यों निकलते हैं? कि युवा में वो शक्ति है चैलेंज लेने के, मैं करके दिखाऊंगा। तो जो मुश्किल से मुश्किल जो लगता है औरों को, उसको करके दिखाने की, चैलेंज लेना, ये युवा का दूसरा लक्षण है। सुन रहे हो? पीछे पीछे जो बैठे हैं, सुन रहे हो? देखो आजकल क्या है, अटेंशन डिफिशिएंसी सिंड्रोम इतना हो गया। क्लासरूम में अब बैठ हो, मैडम और मास्टर कुछ क्लास बोल रहे हैं, हर 10 मिनट के बाद बोर हो जाता है, मन कहीं और चला जाता है। सच है कि नहीं? कितने लोगों को ऐसा लगता है? हाथ उठाइए। हाँ, देखिए मैं अभी अमेरिका में एक स्कूल में हम गए थे। पता है, वहां स्कूल क्लासरूम में कुर्सी नहीं है, पता क्या रखा है? एक्सरसाइज रूम में बॉल होता है ना, वो बॉल रखे हैं। बच्चे बॉल के ऊपर बैठते हैं, ऐसे करते रहते हैं, और मैडम वहां से क्लास लेती रहती है, बच्चे ऐसे ऐसे करते हैं, और हाथ में भी उनको 2 बॉल देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। क्यों? अटेंशन नहीं है, रेस्टलेस होते हैं बच्चे, तो इसलिए उनको इस तरह की वहां पर कुर्सी के बदले में बॉल्स रख दी गई। इससे मैडम बहुत परेशान है। वो देख रही सब लोग उछल रहे हैं और ये बोलते जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं होता पड़ता है। हमें इस तरह की बीमारी भारत में नहीं लाना है।
हम घड़ी घड़ी सेलफोन देखते रहते हैं, सोशल मीडिया में जाते रहते हैं, हमारा अटेंशन ही कम होने लगता है। अटेंशन कम नहीं होना चाहिए हमें। मान लो, अच्छा आप लोगों से मैं पूछता हूँ, आप किसी से बात करते हो, वो सुन ही नहीं रहा है, कहीं उसका मन कहीं और चला जाता है, आपको अच्छा लगता है? आप कोई दोस्त अपने दोस्तों के साथ बात करते हो, 2 मिनट सुनता है, 4 मिनट कहीं और चले जाते हैं, होता है ऐसा? कितने लोगों को ऐसा अनुभव है? आप किसी से बात कर रहे, वो है नहीं वहां मेंटली वो चले गए कहीं। कितने लोगों का अनुभव है? हाथ उठाइए, देखते हैं ऐसे। तब आपको कैसा लगता है? गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, आप अपने पिताजी से बात करते हो, पिताजी का और मन कहीं और है क्या, तो आपको गुस्सा आता है कि नहीं? हाँ, सुनिए मैं जो मैं बोल रहा हूं, बोलते हो कि नहीं? आप भी उसी बोट में हो, आपका भी अटेंशन इधर उधर भटकता है, ये सहज है। इससे कंट्रोल में लाने के लिए हमें क्या, सांस ले, गहरी सांस लेनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। 10 मिनट करोगे तो आपकी मेमोरी पावर शार्प होने लगेगा, अटेंशन डिफिशिएंसी सिंड्रोम निकल जाएगा लाइफ से। तो एक बार सुन लिया, वो आपके मन में फोटोग्राफी मेमोरी के जैसे आ जाएगा। फिर एक और इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स के लिए, क्या, इंट्यूशन होना चाहिए। आपको पहले पता चल जाए ऐसे ऐसे प्रश्न क्वेश्चंस आने वाले, आपको क्वेश्चन पेपर पहले पता चल जाए तो कितना आसान हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कितने लोगों को आसान लगता है पहले क्वेश्चन पेपर पता चल जाए तो? ये पता चल सकता है। तुम थोड़ी देर मेडिटेशन का अभ्यास कर लोगे, 10-15 मिनट, आपको एक दिन पहले ही तुम्हारे मन में इंट्यूटिव पावर अंतस्फुरण होने लगेगा। ये चैप्टर में ये प्रश्न आ सकता है, तो उतना पढ़ के जाओगे, आराम से करके आ जाओगे। इसलिए आज 108 यूनिवर्सिटी में, अमेरिका के 108 यूनिवर्सिटी में उन्होंने बोला स्काई कैंपस बना दिया, आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्सेस कर दिया, इसको कर दिया, इसको करने से मार्क्स मिल जाता है उनको, बच्चों को। स्टैनफोर्ड हो, हार्वर्ड है, येल यूनिवर्सिटी, जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के नाम यहां हम जपते रहते हैं, उन सब यूनिवर्सिटी में अब अपना आर्ट ऑफ लिविंग का जाप कर रहे हैं। भारत की ये श्रेष्ठता है, हमारा ज्ञान का ऐसी श्रेष्ठता है, आज दुनिया में हर जगह इसकी मांग है। आप सबको ये बात जानना चाहिए। जब भी आप विदेश जाएंगे या कोई और बड़े कंपनी में आप नौकरी लोगे, वहां लोग जानना चाहेंगे, अरे हिंदुस्तान से आए, आपको ये पता है क्या, गीता के बारे में पता है क्या, मैं योगा जानते हो, आप मेडिटेशन जानते हो, इस तरह की बातें वो लोग कहते रहते हैं। इसलिए हमें मेडिटेशन योगा करना आवश्यक है। आज दुनिया की 1/3 लोग इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहले ऐसे नहीं थे, पहले समझते थे मेडिटेशन माने कोई इलाहाबाद की रेत पे भस्म लगा के एक टांग पर कोई साधु खड़ा है, वही ध्यान है, वही योगा है, ऐसा समझते थे। आजकल ऐसा नहीं, सूट बैट टाई पहन के ऐसे बैठे, BMW के एडवर्टाइजमेंट देखो, या वो क्या, हाँ, ऑडी का, या जो भी रिलैक्सेशन के बराबर बेंज कार का एडवर्टाइजमेंट देखो तो मेडिटेशन में लोग बैठे, देखा है ना, देखा कि नहीं? मुझे ये भी खुशी की बात है, समझ में आ रही है कि यहाँ पर आयुर्वेद का कॉलेज भी खुला है। आयुर्वेद के डॉक्टरों को नाड़ी परीक्षा भी सिखाई है। यहाँ नाड़ी परीक्षा सीख के आयुर्वेदिक डॉक्टर बाहर जाते हैं, विदेश में सब जगह, उनको बहुत सम्मान मिलेगा। अब अपना प्रयत्न कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, भारत सरकार भी कर रही है, आयुर्वेद का स्वीकृति हो जाए बाहर के देशों में। अभी तक नहीं मिला, चाइनीज मेडिसिन को मिल गया,
भारतीय मेडिसिन को अभी तक नहीं मिला। अब भारत में पहले मिले, अब अच्छा हुआ। अब जब से मोदी जी का सरकार आया केंद्र पे, उन्होंने अलग से आयुष मिनिस्ट्री खोल दी, आयुर्वेद को बढ़ावा दिया। तो इसे कई विद्याएं, हमें क्या है, ग्लोबल सिटीजन बनना चाहिए। आप सबको क्या कई चीजें हर दुनिया के हर कोने से सीखना चाहिए। अपना चलते हैं जापान। जापान से आप क्या सीख सकते हो? बताओ बताओ, किसी को पता है? हाँ, कितने लोग नहीं बोलते? हाथ उठाइए, हाथ उठाओ। कितने लोग कुछ जानते, बोलो। जापान में क्या सीखना चाहिए पता नहीं है ना? कितने लोगों को नहीं पता है? हाथ उठाइए। डिसिप्लिन नहीं, टीम वर्क। सही बोला। जापान में टीम वर्क करते हैं लोग। कोई भी उसके टीम के लीडर हो तो उनके साथ लग जाते हैं। जब वर्ल्ड कप का मैच हुआ ब्राजील में, सुना है ना? वर्ल्ड कप मैच जब हुआ, सारे वहां गंदगी फैला के चले गए। जब जापानीज टीम ने क्या किया, पूरा टीम लगकर 5 घंटे लगाया, वहां पूरा स्टेडियम साफ करके गए। कहां से कहां? वहां जापान से ये लोग गए ब्राजील, वहां दक्षिण अमेरिका में। वहां जाके उन लोगों ने अपनी टीम में, छोटे से ग्रुप, सफाई किया। उन लोगों ने टीम वर्क माने जापानीज से सीखना चाहिए हमें। ऐसे प्रिसिशन जो है वो जर्मन से सीखना चाहिए। जर्मनी का कोई भी मिशन में कभी कोई गलती ढूंढ ही नहीं सकते हो। यहाँ इंजीनियरिंग स्टूडेंट बहुत लोग हैं यहाँ पे, है ना? कितने इंजीनियरिंग स्टूडेंट, कितने लोग हैं? हाथ उठाइए। वाह, वेरी गुड। तो इंजीनियरिंग में जर्मनी में जो करते हैं, कोई भी काम वो करते हैं टाइम और प्रिसिशन। ये जर्मन से सीखना चाहिए। टाइम माने टाइम में होते हैं। एक बार हम ऐसे एक बड़ा हॉल में प्रोग्राम था जर्मनी में, हम वहां पहुंचे 7-8 मिनट पहले हम पहुंचे तो पूरा हॉल खाली रहा। मैंने ऑर्गेनाइजर से पूछा कि हम कोई गलत जगह तो नहीं आ गए? देखिए ऐसे तो कभी होता नहीं। ने बोले गुरुदेव अभी 7 मिनट है। और वो 7 सही है, हम लोग पीछे वहीं वेट करते रहे। 7 मिनट में पूरा हॉल भर गया। माने जर्मन टाइम माने टाइम, 1 मिनट भी वो लोग वेस्ट नहीं करते। वो हमें सीखना, प्रिसिशन। उनके द्वारा तैयार किया हुआ किसी भी चीज में कोई तुम दोष नहीं ढूंढ सकते हो, इतना परफेक्ट करते हैं। और एटिकेसी माने मर्यादा, इसमें ब्रिटिश बहुत आगे है। हर चीज में सॉरी, प्लीज, ये सब बोलेंगे। कैन आई आस्क ए क्वेश्चन बोलेंगे। वुड यू लाइक टू हैव दिस, यू मे वांट टू डू दिस। तो उनमें जो एटिकेसी है, सभ्यता है, वो इंग्लिश लोगों में नहीं। और अमेरिका से क्या सीखना चाहिए हमें? मार्केटिंग टेक्निक। वो अमावस्या के दिन चांद बेच के आ जाएंगे। वो बोलते कि देखिए वो बादल के पीछे चांद है, वो हमारा है। आप इतना होशियार है, इतना होशियार है वो लोग बेचने में, मार्केटिंग में। मार्केटिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट कितने हैं यहाँ? हाथ उठाइए। मैनेजमेंट, हाँ, मैनेजमेंट में आपको यही आना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करें, कैसे लोगों को कन्विंस करें। एक बार हमने ऐसे लोगों को एक चैलेंज दिया था, आप सब लोग कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाइए। देखो आध्यात्मिक क्षेत्र में होते हो तो क्रिएटिव होना चाहिए। ये भी युवा का एक नया आयाम है। क्या? क्रिएटिव होना, कुछ ना कुछ नया सृष्टि करना। घर पे कुछ भी बनाओ, सैलेड बनाओ, कोई स्मूदी बनाओ, कुछ नया इनमें आविष्कार करना चाहिए। हमने एक बार ऐसे लोगों को कहा, आप सब लोग कुछ कुछ आविष्कार, कुछ कुछ नई चीज बना के लेके आए। तो
ये एक युवा के ग्रुप 3-4 लोगों ने कहा बढ़िया आइसक्रीम, ऐसे सबने किया। वहाँ पर एक एल्डरली लेडी थी, एल्डरली माने मध्य वयस्क की थी, कोई 60 साल की होगी। वो लेडी एक कर्चीफ लेके, हैंड कर्चीफ, और वो हैंड कर्चीफ को दिखा के बोले दिस इज द बेस्ट हैंड कर्चीफ इन द वर्ल्ड। आप लोगों ने कहा अरे बाप रे ये क्या बोल रही है, हैंड कर्चीफ में बेस्ट हैंड कर्चीफ क्यों से कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने 19 पॉइंट्स गिने हैं क्यों ये हैंड कर्चीफ बेस्ट है। और बोले इसकी हेमिंग जो है ये वैसा होना चाहिए, ये बेस्ट हेमिंग है, इसका साइज इतना होना चाहिए, हाथ से बाहर भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह के 19 पॉइंट्स उन्होंने गिनी, बताया मेरा हैंड कर्चीफ सबसे बेहतरीन है दुनिया। तो देखो जब कुछ भी नहीं है तो कोई भी चीज को लेके ऐसे उसको बढ़ाओ, उसका प्रेजेंट करो, जैसे प्रेजेंट करते, जैसे नेगोशिएशन करते, उससे आगे चलता है, उससे काम चलता है। तो ये बड़ी बात है। अमेरिकन से क्या सीखना चाहिए? पीछे, उधर पीछे, रिपीट करो नहीं तो आप भूल जाओगे। अमेरिकन से क्या सीखना चाहिए? मार्केटिंग। मार्केटिंग में वो उन लोगों को तो बीट कोई कर नहीं सकते। हाँ, तो अमेरिकन से मार्केट, और हिंदुस्तानियों से क्या सीखना चाहिए? भारतीय से ह्यूमन वैल्यूज। किसी भी गांव में चले जाओ, उनके पास एक लोटा लस्सी है, आधा तुमको पिला के बाकी पिएंगे लोग। मानवीय मूल्यों के लिए हम अग्रसर है, आगे है, सबसे आगे है। अब देखो प्रवीण जी को क्या पड़ी है, यहाँ सब बच्चों को इतना खर्चा करके उनको बाहर बेचना, सिंगापुर भेजना, यूरोप भेजना है। मानवीयता है ना, मानवीय मूल्यों का, और गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, ये सब दिल बड़ा नहीं होने से नहीं होता। हमारा दिल बड़ा होना चाहिए, भारतीय का लक्षण है। विशाल हृदय और सबको अपनाने की ये कला, और बांट के जीना और जीने देना, जियो और जीने दो, ये उद्गार भारत का है, भारत का मानवीय मूल्य। इसलिए हम जाके जगह जगह शांति संधान हम कर सकते। क्यों कर सकते, कैसे कर सकते? कि लोग हम पर विश्वास करते हैं, ये भारतीय है, ये नेक व्यक्ति है, वो भी खासतौर से भारतीय जो योग और सनातन परंपरा के हैं, उन पर तो बहुत विश्वास है लोगों का। ये हमें करना चाहिए, और हमारे मूल पर हमको गर्व होना चाहिए। हमारा देश की संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। 20-25 साल पहले ऐसी मोहब्बत थी, जो लोग भारत से बाहर जाते थे अपना नाम भी बदल देते थे। कृष्ण होते तो वहां क्रिस कर देते थे। हाँ? प्रवीण होते तो वहां पोंटफ हो जाते थे। हाँ? देव यहाँ देवराज नाम तो वहां पर डेविड हो जाते थे, नाम अपना बदल जाते थे जाके। आज ऐसा नहीं है माहौल। भारत का अपना सिर उठा के चलने का समय है। गुलामी मानसिकता से आप सबको बाहर आना चाहिए। और महाराष्ट्र की धरती ऐसी धरती है जहां गुलामियत के लिए कभी नहीं हमने यहाँ पर जगह दी। महाराष्ट्र के धरती से शूर वीरता और भक्ति के रस दोनों यहाँ से चला है। इसलिए ये बहुत आवश्यक है आप सबको, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, आप सबको अपना मूल को सम्मान करना चाहिए। जिस व्यक्ति अपना जड़ को ही सम्मान नहीं करता वो उखड़ जाएगा, ज्यादा टिकेगा नहीं। इसलिए आप अपनी परंपरा, अपनी जो कुल, अपनी जो घर का जो भी है,
उन सबको आप सम्मान करते आगे बढ़िए। हाँ, और आखिरी एक बात है, आप अपने लिए एक विजन रखो और देश के लिए एक विजन रखो। ये दोनों को साथ लेके चलो। अपने लिए तुम्हें क्या करना है? ठीक है, इंजीनियर बनना है, अभी बना लो प्लान। जैसे आर्किटेक्ट पहले प्लान बना देते हैं, 4 मंजिल का मकान करना हो तो पहले बना देते हैं, फाउंडेशन पहले लग जाता है। ऐसे संकल्प अभी करो, आपको बड़ा होके क्या करना है, किस दिशा में आप जाना चाहते हो। ये माइंड में क्लैरिटी आ जाता है ना, और फिर काम सब आसानी से होने लगता है। हम पहले माइंड में इतना कंफ्यूज रहते हैं तो फिर रास्ता में लटक लटक के चलते रहते हैं। तो ये क्लियर रखो तुम्हारे लिए क्या चाहिए। ठीक है, तुम इंजीनियर बनना चाहते हो, तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो, तुम व्यापार में उतरना चाहते हो, तो कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, क्यों, जो भी आप बनना चाहते हो वो आप मन में रखो। और देश के लिए एक देखो, हमारे देश में कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, स्वच्छता होनी चाहिए। एक कम समय में कितना परिवर्तन हुआ। अब आप बता रहे थे कि यहाँ इस एरिया में 10 साल पहले जब हम आए थे तब का अब का मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। सड़कें इतनी अच्छी हो गई, सब जगह बिजली है, बहुत परिवर्तन दिख रहा है। तो इससे और आप और आगे कितना दूर तक आप ले जा सकते हो, ये सब आप सोचो। हाँ, इतना करो। आप सबको हमारा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत बधाई। Thank you so much, Guruji. Thank you so much. Guruji, now, if you permit, can we take 3 to 4 questions? Okay. So the first question, the first question is from Arya. Guruji, do you believe that the younger generation is a bit disconnected with spirituality and our culture, and in what ways will practicing spirituality will benefit us? Could you please shed some light on this, Guruji? Not at all. You come and see in any of our ashram, it's filled with youngsters, and we are in all the colleges and schools, universities around the world. Even here, the AICT, has introduced meditation and pranayama, these our course techniques, in the induction program. I'm sure here also, I don't know whether you have started here. In the induction program, this, Art of Living program is there, part of it. How will spirituality benefit youngsters? Number 1, it improves your intelligence. Number 2, it improves your health. Number 3, it keeps you charming, make you more positive energy. Don't you want to be positive? Yes, and it keeps you happy. And who does not want an intelligent, happy, and creative and vibrant personality and positive personality? Yeah, and a charming personality. Spirituality brings charm in your life. Got it? Yeah. Thank you so much. But be careful. You may get many girlfriends and many boyfriends. Everybody wants to be your boyfriend or girlfriend if you are very spiritual. Thank you so much, Guruji, for your enlightening words. So second question is, Pranam Guruji, I want to ask about how to deal with negative impact of social media in our life today, and will you please guide us? Negative impact of social media is already waning. कोई नई चीज है ना, वो बहुत पकड़ती है। जैसे कोई चीज यूज्ड हो जाते हैं, फिर उसको इतना ज़्यादा देखते नहीं है। आपको नहीं पता होगा, जब टेलीविज़न, कलर टेलीविज़न पहले आए, सब लोग उसको ग्लू होके बैठ जाते थे। आजकल कितने लोग टेलीविज़न ऑन ही नहीं करते घर पर, है ना। तो इस तरह से सोशल मीडिया आवश्यक है, वो बहुत ज़्यादा उसमें उलझना नहीं, ठीक है।
इतना सोचने से ही काफी हो जाएगा, इसमें मुझे ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। हाँ? थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन इज, गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम मिनल घाटे है। मेरा प्रश्न यह है कि आध्यात्मिक क्रांति क्या है और यह कैसे जाने कि हम आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर हैं? आध्यात्मिक क्रांति वही है जिसमें तेरे चेहरे का मुस्कान कभी उजड़ नहीं जाता। आध्यात्मिक क्रांति वही है जो तुम सबको अपना सकता, किसी के प्रति मन में नफरत नहीं होता। आध्यात्मिक क्रांति वही है जहां पर हंसी, खुशी, संतोष और सुख चारों ओर फैले। ये आध्यात्मिक क्रांति है। सबके प्रति प्रेम हो, सब अपने लगने लगे और जीवन में प्रगति पथ पर हम चलते रहे। ये आध्यात्मिक क्रांति है, ठीक है ना। विशालता आए दिमाग में, दिल में, ये आध्यात्मिक पथ है। अच्छा, मान लो आप ये सब है आप में, मगर बीच बीच में कुछ बिगड़ जाता है, कभी क्रोध आ जाता है, कोई चिंता न करो। आकाश विशाल है, कभी बीच में बादल आ जाता है तो माइंड नहीं करते हो, आता है चला जाता है, ठीक है ना। आध्यात्मिक क्रांति यही है। हाँ, जीवन में ये सब रखना चाहिए। मित्रता, हाँ, सबको अपना मित्र बनाने की कला, ठीक है ना। देखो आपके क्लासरूम में कितने लोग होंगे? 40-50 लोग होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं आपके कितने दोस्त हैं? आप कहोगे 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा तो नहीं। मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं, भाई 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में आप क्लास के 40 लोगों के साथ मित्रता नहीं बना पाए, और इस कैंपस में क्या 5-6 हजार लोग हैं, उतने लोगों से तुम अपना मित्रता नहीं बना पाए, दुनिया में आके तुम्हारे भीतर फ्रेंडलीनेस कैसे जागेगी? 8 अरब लोगों के बीच में तुम फ्रेंडली कैसे रह पाओगे? अरे सबसे बढ़िया वेल्थ है फ्रेंडलीनेस, स्नेह। तो वो स्नेह पूर्ण अपना स्वभाव बनाने के लिए सबसे मित्रता बनाओ। क्या? जो मित्रता फैलाता है, मित्रता पर चलता है, वही व्यक्ति जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है, नहीं तो सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। Thank you so much, Guruji. Excuse me, ma'am. Yes. I would like to ask a question to Guruji. Okay. May I? Okay. So we'll take this one last question. Yeah, go ahead. Pranam, Guruji. Huh? We have heard about the art of living. Would you like to tell us something about that, and how would it be impacting our life positively? Oh yes, Art of Living is a 12-hour program, 12 to 15-hour program, in which you learn about body, breath, mind, intellect, memory, ego, and the self. Learn a little bit about all this. Okay? And then what does it do? How does it impact you? It makes your body strong. Your immune system becomes stronger. घड़ी घड़ी आपको तकलीफ नहीं होगी, नहीं सर्दी वर्दी ये सब तो नहीं होगी। आर्ट ऑफ लिविंग से इम्यूनिटी सिस्टम 5 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है, नंबर 1। सेकेंड, एंथुजियाज्म बना रहता है, एनर्जी लेवल हाई रहती है, ठीक है, और मन में खुशी बनी रहती है, बिना कारण के आप खुश रहते हो। आपको याद है कभी कभी आप बहुत खुश रहे, सबको कभी न किसी क्षण पर सब बहुत खुश रहे, हाथ उठाए कितने लोग बहुत खुश रहे हैं। वो घड़ी आपके भीतर बार बार होता रहता है। तो इसी के लिए जो जो टेक्निक है वो जब सीखते हैं, यही आर्ट ऑफ लिविंग है, ठीक है। Thank you so much, Guruji. And Guruji, I would like to announce in front of you that on your visit to Amravati, we have just signed the MOU with Art of Living for the YES course for all our students. Now all our students will be doing this course, Guruji. Thank you so much. So gratitude is the attitude that takes you to your altitude.
Okay, so do we have any other questions, students? Okay, please go ahead, beta. You can take the mic from there. प्रणाम गुरुजी। हाँ मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के इस बिजी लाइफ में हम साधना कैसे करें? क्या? आज की इस बिजी लाइफ में हम साधना कैसे करें? अच्छा, बिजी लाइफ में आप दंड मंजन करते हो कि नहीं? इतने भी बिजी रहो तो बिना टूथब्रश लिए किए आ जाते हो क्या? नो। नहीं, ऐसे ही ये मेंटल हाइजीन है ना? यस। हाँ, जितने भी बिजी रहो ब्रेकफास्ट तो करते हो ना? यस। हाँ, ऐसे 10 मिनट लगेगा, 15 मिनट लगेगा अपने आप को मजबूत करने में। इट ब्रिंग्स टाइम टू योर लाइफ एंड क्वालिटी टू योर टाइम। ओके, थैंक यू। All right, Guruji. So Ashish is here. He's from our institution, a very, very hardworking guy, working with us from last 12 years. So he is a big, big follower yours, Guruji. He wanted to felicitate you. Ashish, please. Thank you so much. Thank you. Okay. So I also wanted to take this opportunity to felicitate Guruji. I don't want to miss out this golden opportunity. Where I'm coming. Okay, so we are taking the last questions. Students, we are taking the last question. This is the last one. No other questions will be there. Okay. जय गुरुदेव। हाँ, गुरुदेव, मंजिल की प्राप्ति की आशा से जब हम प्रयास करते हैं तब हमें या तो सुख की प्राप्ति होती है या तो दुख की प्राप्ति होती है। सुख या दुख दोनों माया है। इस माया से परे होकर हम मंजिल के प्रयास करते हुए शांति कैसे प्राप्त करें? हाँ, देखो, हर फेल्यूर एक सक्सेस का एक सीढ़ी मानो। अभी कोई बड़ा मकान ऊपर उठाना है तो नीचे खोदते हैं कि नहीं, अपोजिट करते कि नहीं? इस तरह से सब युवाओं को मेरा ये बात है, ये संदेश है। आप आजू बाजू में देखिए, किसी का चेहरा लटका हुआ हो तो उसको वैसे नहीं रहने दीजिए, उससे बात करिए, ठीक है? कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। जीवन बहुत प्रेशियस है और जीवन में उतार चढ़ाव, सक्सेस, फेल्यूर आता रहता है, जाता रहता है, कोई बात नहीं, मगर अंत तो गत्वा आप जीतोगे, ठीक है? सबको बहुत बहुत प्यार, आशीष। शुक्रिया गुरुजी। Thank you so much, everyone. So before we proceed, Guruji, can we have a group photo on the stage, on the dais? Cordless mic का? Thank you so much, Guruji. Thank you so much, Guruji, for being here with us today and for your enlightening words for our students.